नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। विज्ञापन संख्या 01/2022 जेएसएससी की तरफ से एक न्यू वैकेंसी झारखंड उत्पाद सिपाही। ठीक है, अब पहले तो 2018 में भी ये पेपर हुआ था जिसे रद्द करके, क्योंकि सरकारें यहाँ पे चेंज होती है और जो पिछले एग्जामिनेशन को ये कैंसिल करते हैं और फिर से फ्रेश वैकेंसी निकालते हैं। आगे चल के फिर सरकार चेंज होगी तो इनको फिर से कैंसिल करके, तो यहाँ पे ये प्रोसेस चलते रहता है। तो खैर देख ले क्या चीज़ें आई है और हम पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर के चलेंगे। जो वैकेंसी आई है यहाँ पर क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, और यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंस रखी गई है। सबसे पहले अगर बात कर ले तो आपकी क्या चेस्ट की मेजरमेंट होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ पे पहलुओं पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी नहीं और बहुत लेट भी नहीं करेंगे, बट आपको करना क्या है, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले तो आपका जो है परीक्षा का जो शुल्क रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, परीक्षा का जो शुल्क रखा गया है आपका 100 रुपये रखा गया है, यानी कि 100 रुपये इस परीक्षा का फी रखा गया है। और अगर आप रिजर्वेशन में अगर आ रहे हैं, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति में है या फिर अनुसूचित जनजाति में है, तो आपको केवल परीक्षा शुल्क लगेंगे 50 रुपये। ठीक है मेरे भाई। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कैटेगरी में दिया गया है, पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कि अगर बात कर ले तो 583 है। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे बात कर ली जाए, अगर आपकी जो इस झारखंड उत्पाद सिपाही में जब सिलेक्शन होता है तो आपका जो सैलरी बनेगा 19,009 से, मतलब लेवल 2 का जॉब है ये, 19,009 से 900 से लेकर के मैक्सिमम जो आपका सैलरी 63,200 तक बनेगा। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप 10th कम से कम पास होनी ही चाहिए। ठीक है, 10th पास कम से कम आपको होना ही चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो बात की गई है, अभ्यर्थियों से उपयुक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक, मतलब जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जो इसकी लास्ट डेट होगी तब तक आपको क्या करना है, स्तंभ 4 अंकित न्यूनतम, मतलब तब तक आपको क्या कर लेना है, 10th पास कर लेना है। ठीक है, मतलब जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट होगा तब तक आप 10th पास हो जाने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थात यहाँ पर अर्थ है कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने का अंतिम तिथि को आधार तिथि यानी कि रेफरेंस डेट माना जाएगा। ठीक है, जो अंतिम तिथि है इस फॉर्म के फिलअप को, हम बताते हैं आगे चल के कब है ये फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है, उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। कहने का अर्थ यह है कि आप 10th अगर झारखंड से बाहर अगर किए होंगे तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, क्लियर कट में ही एक वर्ड में अगर बात कर ले तो। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, परंतु यह है कि झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान स्थिर रहेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपको 10th यहीं झारखंड से होनी चाहिए। ठीक है, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप मतलब कि अगर कहीं से भी अगर आप प्रतियोगिता का ये स्तर अगर आपने रखा होगा तो आपको प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ये देख ले। ठीक है, ये इस पर हम इतना नहीं जाएंगे डिटेल। दूसरी बात यहाँ पर जो आपका रखा गया है शारीरिक माप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, जनरल के लिए अगर बात कर लिया जाए, जो ऊंचाई रखी गई है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो चेस्ट रखा गया है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए जो रखा गया है न्यूनतम हाइट जो रखा गया है 155 सेंटीमीटर, इनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यहाँ पर जो न्यूनतम चेस्ट रखी गई है 79, ठीक है, 79 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम जो हाइट रखा गया यहाँ पर भी 155 ही है, 79 न्यूनतम होगा चेस्ट। और अगर बात कर ले अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो उसकी हाइट रखी गई है 160, और न्यूनतम जो मतलब यहाँ पर चेस्ट रखा गया है 81 सेंटीमीटर, और वही आपका पिछड़ा वर्ग के लिए भी रखा गया है। और अगर हम यहाँ बात कर ले महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर जो न्यूनतम इनकी जो हाइट रखी गई है 148 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो महिलाएं हैं उनकी जो हाइट रखी गई है 148 सेंटीमीटर है। और अगर यहाँ पर सीना, यहाँ पर इनके लिए कोई भी माप नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर देखिए अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में, जैसे कि मुड़ा हुआ घुटना है या धनु पैर है, समतल पैर है, स्पीत सिरा है, उंगलियों के उचित ढंग से नहीं घूमना,
दृष्टि दोष है, ठीक है, कोई भी दृष्टि दोष है, आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, कलर ब्लाइंडनेस है, रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, हियरिंग है, स्टैमरिंग है, बेरिकोसिल है, हाइड्रोसिल्स है, पाइल्स और एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज आदि की चिकित्सा, ये सारी जांच आपकी की जाएगी। यहाँ पर मेंशन है भाई। तो अगर इसमें से अगर आपको कुछ भी ऐसी डिजीज है तो भाई आप फिजिकली फिट नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है कि 1/8/2022 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब 1/8/2022 तक 1/8/2022 तक आपका क्या होना चाहिए, एज 18 साल तक होना चाहिए। आप काउंट जब करेंगे तो तब आपका जो न्यूनतम एज कम से कम 1/8/2022 तक हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम 1/8/2022 तक, जैसे जनरल में अगर आप हैं तो 25 वर्ष, मतलब कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए। जनरल में 1/8/2022 तक आप काउंट कर ले, अगर 25 वर्ष के आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी इसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी, और महिलाओं के लिए भी जो यहाँ पर रखा गया है, महिलाओं में जो भी है, चाहे वो अनारक्षित में है चाहे वो पिछड़ा वर्ग में जो भी है, वो 28 वर्ष तक इनका मान्य रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, पुरुष एवं महिला जो भी है, उनके लिए 30 वर्ष, यहाँ पे 2 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, पुरुष और महिला दोनों के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट आगे बात कर ले, जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों के भूतपूर्व जो सैनिकों हैं, ठीक है, को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, तो आप इसमें से 5 वर्ष ऐड कर लेंगे। अगर आप जनरल में हैं तो इसमें 5 वर्ष, और अगर महिला हैं आप तो इसमें 5 वर्ष, और उसी प्रकार सब में आप 5 वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ये आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। जैसे यहाँ पात्रता की अगर बात कर ले तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड राज्य के, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बात कर ली है कि 10th आपको झारखंड से ही होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे। आगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, अच्छा ये सब निवासी प्रमाण पत्र, ये सब सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब चीज़ आपको पता होगी, जाति प्रमाण पत्र, जेएसएससी सीजीएल के दौरान भी हमने सारी चीज़ें बता रखी है, तो वही सारा चीज़ भी यहाँ पर रखा गया। फिर भी अगर डाउट होगा तो इस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया आपको कुछ, जो बताया गया है कि आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले तथा ये सब बातें यहाँ पे पढ़ ले। पहला पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी अपने साथ रख ले, ठीक है, जो फोटो होंगे और जो सिग्नेचर है उनका स्कैन फोटो आपको रखना है अपने साथ। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख ले कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा ले। जो भी नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेम है, आपका नेम का स्पेलिंग हो गया, आपके पिताजी का स्पेलिंग हो गया, आपके माता जी का स्पेलिंग, सब कुछ चेकआउट कर लेना है फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद बोला गया है कि आवेदक अपने नाम की स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक, यानी कि 10th में जो सर्टिफिकेट में मेंशन है वही स्पेलिंग आपको हर एक जगह होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करते टाइम। आधार कार्ड में, पैन कार्ड में पिताजी का नाम, माता जी का नाम, सब जगह वही होनी चाहिए जो आपके 10th के सर्टिफिकेट। तो याद रखना है, 10th के सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग मेंशन है, जो नाम मेंशन है, वो हर एक जगह आपके होनी चाहिए। क्लियर कट, ये बात क्लियर हो गई आपको? क्योंकि अभी आपने देखा होगा रेलवे एनटीपीसी का केस 2015 का, वो अभी जाकर के क्लियर हुआ, वही पिताजी का केवल स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है आपको। आवेदक आपने आवेदन पत्र को यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि, यथा तिथि, महीना व वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके, मतलब 10th में जो भी डिटेल है भाई वही डिटेल आपको फिलअप करना है, ठीक है मेरे भाई। कहीं भी जाए, कोई भी फॉर्म फिलअप करे, ये तो मैंडेटरी चीज़ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना करने के लिए मतलब भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरश पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के, ये सब बातें चीज़ें गई है। आपको वेबसाइट में जाना jssc.nic.in में, ये सब बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ईमेल आईडी आपको रखनी है, ईमेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर देनी है, ये सब चीज़ें आपको पता होगी। पासवर्ड वगैरह जो भी आपको वहाँ बनाया जाएगा आपको वो सब याद रखना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25 फरवरी से 26 मार्च तक, ठीक है, मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो ये देखिए डेट या सारा मेंशन है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। मतलब फॉर्म फिलअप आपका 25 फरवरी से स्टार्ट है
और 26 मार्च तक चलेगा। और उसके बाद जो फ़ी जो शुल्क भुगतान करना है 100 रुपये का आपको 29 मार्च तक। फ़ोटो और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अपलोड करने का आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने का दिनांक जो है आपको रखा गया 1 तारीख, ठीक है, 1 अप्रैल तक आपको कर लेना है। और उसके बाद दिनांक 2-4 यानी कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि, मतलब कोई भी अगर आपको करेक्शन करना है तो आप संशोधन कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से वैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये डेट याद रखना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपने कुछ गलत फॉर्म में फिलअप कर दिया तो आप यहाँ से उसको संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। बट नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको गलत नहीं डालना है जब भी आप स्टेट फॉर्म को फिलअप करें फर्स्ट टाइम भी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, ये सारा कुछ आप देख लें। परीक्षा का स्वरूप हम देख लेते हैं। 3 स्टेजेस में आपका पेपर होगा। पहला जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, पहले फिजिकली आपको क्वालिफाई करना होगा, लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद मेडिकल जांच होगी। ये 3 है। सबसे पहले तो फिजिकल हम एक बार देख लेते हैं दक्षता को। यहाँ पर क्या रखा गया, फिजिकल दक्षता की बात कर ले एक बार। शारीरिक दक्षता परीक्षण की अगर बात कर ले, यानी कि जो आपका फिजिकली जो आपका मतलब जो आपको सबसे पहला जो टेस्ट होगा, पहले एग्जामिनेशन की बात कर ले तो फिजिकल आपको जो क्वालिफाई करना है तो मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जांच किया जाएगा, ये तो हमने बता दिया। क्या मेजरमेंट होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप कंडिका 06 के अनुरूप होगी। तो देखिए इसमें सुन लीजिए, जो दौड़ है आपकी पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर है 1 घंटे में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर है 40 मिनट में। ये सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होगा। दूसरी बात यहाँ पे सुन लीजिए ध्यान से, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी फिजिकल क्वालिफाई करेंगे इसमें आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। जब आप फिजिकली पास हो जाते हैं तब आपका रिटेन लिया जाएगा, और रिटेन में आप जितना अधिक मार्क्स लाएंगे उसमें आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके जो वैकेंसी है उसके 3 गुना, अगर एक सीट है तो उसमें 3 स्टूडेंट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। जैसे आप फिजिकली क्वालिफाई करेंगे तो आपको रिटेन देना होगा, लिखित परीक्षा, जिसमें आपको 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में पहला पेपर होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, हिंदी इंग्लिश दिया जाएगा। पेपर 2 में आपका एक लैंग्वेज पेपर होगा, और पेपर 3 में आपका सामान्य अध्ययन होंगे, ठीक है, जहाँ पे 40 सवाल रहेंगे। झारखंड से 50 सवाल रहेंगे, विज्ञान से 20 सवाल रहेंगे, गणित से 10 सवाल रहेंगे। टोटल आपके 120 सवाल रहेंगे। मतलब जीके की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जीके और जीएस की। तो खैर इसकी तैयारी कैसे करनी है इसकी अलग सेपरेट वीडियो आएगी। बाकी ये आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है भाई सभी कोई को। जो भी चीज़ें अगर डाउट है तो कमेंट करें, हमारे चैनल से बने रहें। झारखंड की कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराई जाती है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।